बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जन्नत की सैर। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे माशाल्लाह हज उम्रा की सआदत के लिए जा रहे हैं और इनमें मुझ हकीर का भी शुमार है। तो जाइएगा कहीं मत, इस व्लॉग का एंड तक देखिए क्योंकि अल रियाद से लेकर मक्का मदीना तक इस व्लॉग में हम आपको सारी सैर करवाएंगे और इस व्लॉग को देखना सवाब है। आज हम आपको जन्नत की सैर करवाएंगे। ऐसा व्लॉग ना आपने कभी देखा होगा और ना ही आपको किसी ने दिखाया होगा। ये सारे जितने हैं ये जन्नत देखने के मुसाफिर हैं। ये अल रशीद ट्रैवल से निकल चुके तो इंशाल्लाह आपको सारे रास्ते थोड़ी थोड़ी अपडेट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। चलेंगे, सफ़र इश्क की बस आ चुकी है और हम लोग मदीने के मुसाफिर अब निकल चुके हैं मदीना के लिए। तो इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट देंगे इस व्लॉग में। ये व्लॉग बड़ा लंबा होने वाला है इंशाल्लाह। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। पूरे सऊदी अरबिया में जिस तरफ देखो रेगिस्तान रेगिस्तान, पहाड़, खुले मैदान। नाज़रीन, सऊदीया तकरीबन खाली है। इसका एक शहर दूसरे शहर के तकरीबन 700-800 किलोमीटर के फासले पर होता है। ये यहाँ का क़याम तमाम था जहाँ हम थोड़ी देर के लिए चाय पानी खाने पीने के लिए रुके थे। अब बस में सर्दी होती है, जब बाहर आओ तो बाहर गर्मी महसूस होती है। लेकिन ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे भाई गर्मी के साथ साथ सर्दी, क्या बात है। तो जी ये हमारा पहला स्टॉप है। अब यहाँ से हम निकले हैं फिर अपने अगले सफ़र के लिए। इंशाल्लाह मक्का की तरफ हमारा सफ़र रवा दवा है। हम आपको पूरा सफ़र इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। इस वक्त हम ताइफ से 2-3 गांव पीछे शाहतुल अरब में पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारा आधे घंटे का स्टे होगा। और ये जो खूबसूरती थी सऊदीया की वो देखने लायक थी। आपने पाकिस्तान में तो क़याम तमाम देखे होंगे, लेकिन ये सऊदीया का क़याम तमाम है। हम ज़रा इसको भी देखें कि किस कदर खूबसूरत है ये। और यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। कहते हैं ना सऊदीया में बड़ी गर्मी होती है, तो यहाँ पे जो है ना ये ताइफ से 2-3 गांव पीछे है, यानी कि तकरीबन 300-350 किलोमीटर अभी हम ताइफ से पीछे हैं। तो ये जो है ना एक क़याम तमाम है। शाहतुल अरब इस जगह का नाम है। ये सामने होटल है जिस जगह पे हम रुके हुए हैं। तो ये सफ़र इश्क इसी तरह जारी और सारी है। ये हर जगह को थोड़ा थोड़ा कवर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह ये सारा व्लॉग कवर होगा। जैसे हम अल रियाद से चले थे तो इंशाल्लाह ये ताइफ पहुँचेंगे। ताइफ जहाँ पे हमने वो एहराम बांधना है, एहराम बांधने के बाद फिर हम मक्का मदीना जाएंगे। सारा इसी तरह आपको कवर करके एरिया बताएंगे। तो जाना कहीं नहीं है, व्लॉग को पूरा देखना। फ़िल्म भी तो पूरी देखते हो, इस व्लॉग को देखना सवाब है आपको सारा। फाइनली उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे हम एहराम के लिए गुस्ल करेंगे और एहराम बांधेंगे।
एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे इन माई लाइफ। तो अभी बस इंतज़ार है उस घड़ी का, व्हेन आई वेयरिंग दिस एहराम, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। वो घड़ी आ गई जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है। ये वो ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे कोई हाजी घूम रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत लम्हा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या इस तरह से। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने एहराम बांध लिए और अब हम जा रहे हैं नफल अदा करने। किधर जाना है? उधर है। ये जो सफ़र हमने वहाँ से शुरू किया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग बनाने का मकसद ये था, ताकि अगर आप कभी अल रियाज से आपको आना पड़े और आप किन किन रास्तों से गुज़र के आ सकते हैं, या फिर कितना टाइम लगता है। तकरीबन अभी 12 बज रहे हैं, तो 2 बजे हम वहाँ से निकले थे। 12 बजे निकले हम, है ना? 12 बजे निकले हम। हाँ।